नमस्कार साथियों, मैं बीके सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने इस उड़ान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित होने वाली जो कल से 12th बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो रही है, इसके लिए आप सभी को विशेष शुभकामनाएं हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका जो सबसे बेहतर प्रदर्शन हो वो इस एग्ज़ाम में हो और आप अपना बेस्ट इस एग्ज़ाम को दे पाएँ ताकि इसका परिणाम काफ़ी सुखद मिले। आज का जो ये वीडियो है, आप एग्जामिनेशन देने से पहले एक बार आप इसे अवश्य ही देखेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। पूरी वीडियो 5 मिनट 7 मिनट की वीडियो है, इसको आप ढंग से पूरी वीडियो को सुने, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले तो आप एक छोटा सा साउंड जो कि महाभारत से ली गई है, इसे आप एक बार सुनो। रात अंतिम यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी, अंतिम यही रात भारी। तो आपने सुना कि ये जो रात है, यही रात निर्णायक है और यही रात अंतिम है। इस बात से क्या सीख मिलती है, हालांकि मैं विशेष चर्चा नहीं करूंगा, बस इतना समझा दूं कि इस रात में आपका जो प्रदर्शन होता है, खास करके जो मानसिक प्रदर्शन आपका है, वो बहुत मायने रखता है एग्जाम को लेकर के। बहुत प्रेशर नहीं लेना है। किसी के द्वारा हमें जानकारी मिला कि कुछ बच्चों के पास जो नोट्स वगैरह कुछ प्रोवाइड अगर हो रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि आप किसी भी प्रकार के नोट्स को अभी बिल्कुल मत देखें। जो भी नोट्स मार्केट में नज़र आएगा उससे बेहतर आपके कॉपी में लिखा हुआ है। आप यकीन मानो, आपका जो खुद के द्वारा लिखा हुआ नोट्स है वो बेस्ट होता है और वो सबसे अच्छा नोट्स है, आप उसे देखें। हाँ, अगर आपको कुछ सेशन का, सेंटअप एग्ज़ाम का या बैक ईयर का आपको अगर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हुआ है तो उनका आप लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसे आप एक बार देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। खैर, अब वो भी टाइम नहीं बचा। अब मेरे ख्याल से, अगर आप मेरा बात मानते हो, अगर आप बायोलॉजी का एग्जाम सुबह दे रहे हो और आप बेहतर प्रदर्शन अपना एग्जाम में करना चाहते हैं तो बस आप इतना करो कि जो आपने नोट्स लिखा है उस नोट्स का रिवीजन, जो पॉइंट वाइज जो पॉइंट है, मान लो कोई अगर मेथड्स का चर्चा है, कोई विधि का चर्चा है कहीं पे, तो आप बस देख लो कि विधि कितना होता है। 2 4 5 विधियां हैं तो उस विधियों का नाम आप बस ध्यान में एक बार देख लो। याद हुआ अच्छी बात, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात। दिमाग पे प्रेशर बिल्कुल भी अभी नहीं देना है, ये सबसे बड़ा चुनौती होता है स्टूडेंट के लिए। और जो इसको मेंटेन कर लिया वही वहां पर अपना बेस्ट दे पाता है। देखो, सबके अंदर तैयारी है, एग्जाम में कौन बेहतर कर पाता है ये बहुत बड़ी बात होती है। सब कोई अपने आप को मेंटेन दोस्त नहीं कर पाता। और आप ये गलती मत करो अभी कि एक लाइन का कोई कहीं पर दिख गया, हाँ उसको देख लें, काश ये इसी से लगता है एग्जाम में आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बोर्ड के पैनल में बैठा हुआ खेसर के धरती पर कोई व्यक्ति है नहीं कि वो बोर्ड के पैनल में बैठा हुआ है, लाके 5 क्वेश्चन दे दिया, 1 क्वेश्चन वहां आ जाएगा। होता ये है कि 5 क्वेश्चन दे दिया, 1 क्वेश्चन आ गया तो बस बल्ले बल्ले कि हाँ हमने दिया और ये आ गया, वो ऐसे आता है। तो उतना परेशान होने की कोई मतलब नहीं बनता। सबका सम्मान करें, बस हाँ पढ़ें वही जो आपके नोट्स में है। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसे आप देख सकते हो। जो इंटरनेट पर जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन, उसे अवश्य ही देख लें एक बार, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को। और ज्यादा बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। और हाँ, विशेष आग्रह आप सभी से, जितने टाइम तक आप डेली सो जाते हो, मान लो कि कोई बच्चा डेली 9 बजे तक सो जाता है, तो आज गलती से भी 10 बजे तक नहीं जगना है। 9 बजे तक सोते हैं तो आप 9 बजे ही सोइए। सुबह जो भी आप जगते हैं थोड़ा सा पहले प्रयास करो जगने का, और 1 आध घंटे वही जो मेन पॉइंट, आपको जो टॉपर रैंक के स्टूडेंट हैं उनसे आग्रह होगा कि जो टफ चैप्टर है, आपको जो टफ लगता है उस चैप्टर का भी जो कम से कम पॉइंट है मोटा मोटी, उसको आप एक बार ओवरव्यू कर लें। और जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, जो सामान्य स्टूडेंट है, उनसे आग्रह होगा कि आपका जो चैप्टर पर आपका कमांड है उसको और बढ़िया से कमांड में ले लो। भाई, आपको भी पता है, अगर आप 95 नंबर लाने नहीं जा रहे हो, 95 नहीं लाने जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि हम 70 तक ला पाएंगे तो 80 के हिसाब से आपकी रणनीति ठीक है। 100 पर करने का कोई मतलब नहीं बनता, होगा नहीं तो विशेष दिमाग लगा के, वो भी अंतिम रात्रि में नहीं, पूरा साल दिमाग लगाना था, वहां पे हम दिमाग नहीं लगा पाए, जहां जब करना था कर नहीं पाए, तो अब आज की रात में सारा चीज बढ़न दे देना दिमाग के ऊपर, ये बिल्कुल गलत होगा। ऐसा आप नहीं करेंगे। और आप यकीन मानो, निश्चिंत रहो कि एग्जाम की जो क्वेश्चन का जो स्तर होने वाला एग्जाम में, वो काफी सामान्य रहने वाला है। विशेष परेशानी की कोई बात नहीं है। ढंग का क्वेश्चन आएगा और आपसे बनेगा, बने ना बने अभी उसके बारे में सोचने का कोई मैटर नहीं बनता। आप ढंग से अपना तैयारी करो। और हाँ, जो
मैंने बार बार कहा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर विशेष ध्यान नहीं देना है। दूसरी चीज, सुबह जगेंगे तो जो सामान्य स्टूडेंट है वो जो उनका चैप्टर पर कंफर्म है, जो चैप्टर पर आपका लगता है कि हाँ इस पर हम कुछ कर सकते हैं, उसी को आप और बढ़िया से देखो। और जो टॉप रैंक के स्टूडेंट हैं उन्हें लगता है कि हमें 90+ लाना ही लाना है, वैसा वाला स्थिति है, तो वैसे में आपको जो टफ लगता है पॉइंट, एक बार उसको सुबह देख लेना जहां तक देख पाए। बाकी विशेष परेशान होने की बात नहीं है। सुबह आप टाइम पे निकलेंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से। 7:30 बजते बजते सभी को निकल जाना है, उससे विलंब किसी को नहीं करना है। दूसरी चीज ये कि जो एग्जाम देने आप सुबह जाओगे 7:30 बजे, सेंटर पर मैं मिलूंगा। मैं कल के एग्जामिनेशन सेंटर पर, जिनका भी सम्मोहन सेंटर गया हुआ है, मैं वहां पर आ रहा हूं। इसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। मेरे जाने या ना जाने से कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं होगा, पर हाँ अगर मेरे जाने से आपका हिम्मत बढ़ता है तो मैं अवश्य ही कोई भी कार्य रहे सबको छोड़ करके, सारे कार्य को छोड़ करके मैं आपके साथ रहूंगा, संस्थान पहुंचूंगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपके पास जो कल एग्जाम में जो प्रश्न पत्र मिलेगा, ध्यान से जरा इस बात को समझेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के आपको 70 नंबर तक आपको ऑब्जेक्टिव दिखेगा। आप ये गलती नहीं करेंगे कि प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है, प्रश्न पत्र मिला, पूरा प्रश्न पहले हम पढ़ करके देख लेते हैं कहाँ कैसा प्रश्न पूछा गया है। ऐसा गलती नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं। जैसे ही प्रश्न मिले, पहली बात की कॉपी जैसे आपको मिलता है तो OMR सीट और कॉपी में अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड, जहां नाम भरना है, जहां डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जो भी चीज है उन डिटेल्स को एकदम ध्यान से सावधानी पूर्वक उसे भरेंगे। 5 मिनट ज्यादा टाइम लगे उसको पहले आप डन करोगे, वही इंपॉर्टेंट है। आपने कॉपी में बहुत अच्छा लिख दिया, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब चीजें अगर कहीं मिस कर गया तो आगे आपको चिंता बनी रहेगी जब तक कि परिणाम ना मिल जाता है। तो मैं बार बार आग्रह करूंगा कि ये गलती एग्जाम में नहीं कीजिएगा। कॉपी में जो भरना है, OMR सीट में जो भरना है, उसको ढंग से भरना है, पहले समय लेकर के, ध्यान से देख करके, एडमिट कार्ड बगल में रखना है और उसको पहले भरना है। दूसरी बात कि जब प्रश्न पत्र मिले तो पूरे प्रश्न को एक बार नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन जब बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे 1 नंबर से पढ़ते चले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में एक बात का ध्यान रखेंगे, जिस प्रश्न में आपको 100% लगे एकदम कंफर्म है, उसी में टिक करना है पहले। मान लो लास्ट में 2-4 प्रश्न अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें कंफर्म नहीं है, तो 30-32 जो कंफर्म थे पहले उसको बना लेंगे, 2-4 बचा। अब 2-4 के लिए जो अलग से अतिरिक्त दिमाग लगाना है, जो कक्षा में आपको बताया गया है कई सारी चीजें, तो आप उन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं आसपास, जो भी आपको समझ आए अपने स्तर से। बाकी मेरे ख्याल से 70 में 35 तो क्या 50 क्वेश्चन आपसे कंफर्म बनेगा, निश्चिंत रहो आप। अगर आप थोड़ा भी रिवीजन ढंग से किए हैं तो बनेगा। तो एक तो ये बनाना है। फिर जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखेगा तो एक और से बनाते जाना है। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, पहले शॉर्ट क्वेश्चन को बनाते जाना है, उसके बाद फिर लॉन्ग दिखेगा और लॉन्ग बनाना है। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले पूरा क्वेश्चन को विजुअलाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर बनाना शुरू करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि होगा ये कि अगर मान लो कि लॉन्ग क्वेश्चन में, हालांकि मान लो कि तुम्हें अगर 4 प्रश्न दिया है तो बनाना 2 प्रश्न है, वैसे में अगर 6 प्रश्न दिया तो 3 प्रश्न तुम्हें बनाना है। तो हो सकता है कि उसमें 3 अगर ऐसा प्रश्न दे दे कि तुम्हारे दिमाग से बिल्कुल बाहर हो, 3 बनने वाला है, 2 बनने वाला है, 4 दे दिया, 1 एक्स्ट्रा दे दिया, मान लेते हैं 5 नंबर का तुम्हें बनाना चाहिए था ऑब्जेक्टिव में 15 नंबर, 10 नंबर ही बनने वाला हो। 5 नंबर जो बनने वाला है सवाल, वो काफी टफ है, तुमसे बनने वाला नहीं है। अगर ये तुम देख लोगे ना एक बार कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है वो काफी एकदम अलग थलग दिख रहा है, मेरे माइंड से बिल्कुल बाहर है, तो यकीन मानो जो ऑब्जेक्टिव 35 कंफर्म होने वाला है वो 35 भी तुमसे कंफर्म नहीं होगा। ये दिमाग है, सबके नियंत्रण में ये रहता नहीं है। ये आपके नियंत्रण में तब तक रहेगा जब तक आप इसके नियंत्रण में हो, अन्यथा फिर आपके नियंत्रण में भी ये रहने वाला नहीं है। तो ऐसा काम नहीं करेंगे कि दिमाग आपका आपके नियंत्रण में रहे ही नहीं। तो पूरे प्रश्न को पहले नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ते जाना है, बनाते जाना है। चूंकि देखो आप टाइम मैनेजमेंट में आपको परेशानी नहीं हो सकता दोस्त। आपने संस्थान में, कोचिंग में आपने उतना एग्जाम दिया है ना, उतना एग्जाम दिया है कि आपको टाइम मैनेज करना आ गया है। तो वो बच्चा सोचे जो कि एग्जाम दिया ही नहीं है। आपने तो कई एग्जाम दिए, कई तरीके के एग्जाम दिए आप संस्थान में, तो आप उन सबसे वैसे भी आगे हो। तो एकदम ध्यान से पहले क्वेश्चन मिला, आराम से पढ़ते गए, बनाते गए। और अभी जितना जल्दी हो सके, तुम अगर डेली सो जाते हो तो मैं आग्रह करूंगा कि ये वीडियो देखा हुआ होता है और आप आराम से सो जाओ। कई ऐसे बच्चे होंगे कि नाइट में वीडियो नहीं देख पाए, अब आप सुबह देख पा रहे हैं, तो बस 7-8 मिनट का, 10 मिनट का ये वीडियो है भाई, एक बार इसको पूरा देख लिया, बहुत अच्छी बात है। और मैं यही प्रयास किया हूँ इस वीडियो में कि आप घबराए नहीं,
संस्थान पर मैं पहुंच रहा हूं, मैं सुबह आपके सेंटर पर नजर आऊँगा। और बाकी मेरे जाने से शायद बहुत बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ अगर हिम्मत आपका बढ़ता है तो मैं रहूँगा। और ये गलती नहीं करना है कि आपको पूरा परेशान होना है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम देना है। एक एग्जाम अगर थोड़ा सा खराब भी चला जाता है तो कुछ भी नहीं होता यार। एग्जाम मतलब ठीक है, आपको जो करना था आपने कर लिया, बस अब थोड़ा सा रह गया अंतिम रूप से आपको अपना प्रदर्शन देने के लिए। अपने मस्तिष्क को मेंटेन रखो और ढंग से जितना आपने पढ़ा उतना जाके आपको आराम से एग्जाम में लिखना है, बहुत परेशान नहीं होना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि एग्जाम में जाने से पहले, सुबह घर से निकलने से पहले एक बार जरूर एडमिट कार्ड में जितना इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है, सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है और सभी निर्देश का पालन करना है। उसमें एक बात जो समय को लेकर के दिया गया है कि आप 9 बजे तक पहुंचेंगे या जो टाइम दिया गया है, उससे उसमें बदलाव किया गया। उससे आधा घंटा पहले वहां पर गेट लग जाएगा। मान लो कि अगर एडमिट कार्ड में कह रहा है कि 9 बजे तक पहुंचना है तो 8:30 बजे गेट लग जाएगा। एडमिट कार्ड में कह रहा है 9:30 बजे तक पहुंचना है तो 9 बजे तक आपका गेट लग जाएगा। तो इसलिए आप घर से जो निकलेंगे 7:30 तक यानी हो निकलेंगे, और कोई बच्चे हो 8:15 तक अपने जो परीक्षा केंद्र है वहां पर आप न जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए। वहां पर जाके आधा घंटा 1 घंटा आप आराम करें, चूंकि आप जो वाहन से जाएंगे, जिस भी माध्यम से आप जाओगे, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, कहीं भी कुछ भी संभव है। इसीलिए घर से 1-2 घंटा पहले निकलना ही आपके लिए बुद्धिमानी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हुआ होगा। और भी किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है, किसी प्रकार की कोई चिंता, कुछ भी लग रहा हो, मन में आ रहा हो, बेझिझक आपको अपने संस्थान का नंबर पता है 8298907387। आप आराम से कॉल करो। जिस प्रकार का भी डाउट होगा मैं प्रयास करूंगा समाधान करने का। और मैं ईश्वर से, माँ सरस्वती से, चूँकि बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर में माँ शारदे का पूजन भी होना है, तो माँ शारदे से भी मैं आग्रह करता हूँ, आप सभी के लिए हृदय से करता हूँ दोस्त, कि आप बहुत बढ़िया प्रदर्शन अपना करो। और मेरा हृदय कहता है कि इस बार आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा और आप एक अच्छे अंक के साथ, एक अच्छी प्रतिभा जो आपके अंक प्रमाण पत्र पर दिखने वाली है, उसका इंतज़ार मुझे भी है। तो फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए। बहुत बहुत आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप कल ढंग से अपना एग्ज़ाम दो। अगेन बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।